नमस्ते दोस्तों, मैथ्स बाय सरिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन को हम पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति का अर्थ क्या होता है? क्षेत्रमिति का अर्थ होता है मापना। क्या होता है? मापना। क्षेत्रमिति मतलब होता है मापना। इसमें हम क्षेत्रमिति में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की जो भी ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्री में आपने जो भी आकृतियाँ पढ़ी है उनका परिधि और क्षेत्रफल, परिधि मतलब सरकमस्टेंस, क्षेत्रफल मतलब एरिया और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन के माप से संबंधित क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति का अर्थ होता है मापना। ये पे आपको ध्यान रखना है। परिधि इसमें सरकमस्टेंस होता है, एरिया होता है और वॉल्यूम होता है। ये आपको याद रखना है। अब देखिए कि इस 2 टाइप्स की हमारी क्षेत्रमिति होती है। क्षेत्रमिति कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स होती है। ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो क्षेत्रमिति भी आपको आ जाएगी आराम से। 2 डायमेंशन वाली होती है एक, और एक होती है हमारी 3 डायमेंशन, त्रिविमीय और द्विविमीय। 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हमारे क्या क्या आते हैं? ट्राइंगल को हम 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। ट्राइंगल आता है हमारा, त्रिभुज आता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, चतुर्भुज आते हैं हमारे, पॉलीगन आते हैं, बहुभुज आते हैं हमारे, और सर्कल आता है। उसी प्रकार 3 डायमेंशन में हमारे क्यूब आते हैं, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, हिंदी में बोल रही हूँ मैं आपको, कोण, शंकु। उसके बाद फ्रस्टम का अर्थ होता है छिन्नक, स्फेयर, गोला। 3 डायमेंशन में आता है। आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। हेमिस्फीयर भी होता है, हेमिस्फीयर, अर्धगोला, प्रिज्म। 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। प्रिज्म, पिरामिड और सिलेंडर, बेलन। इस प्रकार आदि हम किस में पढ़ेंगे? क्षेत्रमिति में। तो मेंसुरेशन में मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगी, साथ में क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ेगी ट्रिपलेट की। तो ट्रिपलेट मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से बनता है ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन की भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रिपलेट की वाले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड डिविजिबिलिटी ट्रिक्स। हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो कैसे बनता है उसको देखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की ट्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ। तो बेसिक्स तो आपको याद रखना पड़ेगा, 3, 4, 5 ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और 5, 12, 13, उसके बाद 7, 24, 25, उसके बाद 9, 40, 41, उसके बाद 8, 15, यहाँ पे 8 आता है पहले, चलो बाद में लिख दिया, 8, 15, 17, उसके बाद हमारा बेसिक वाला 11, 60, 61। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। और अब इसमें हम जो हमारा ट्रिपलेट है इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं। इसका गुणा हमने कर दिया 3 में, तो हमारा अगला ट्रिपलेट बन जाएगा। 3 का गुणा हमने 3, 4, 5 पे हमने गुणा कर दिया 2 का, तो हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा 6, 8, 10 आगे। फिर इसमें हमने गुणा कर दिया, इसमें आगे हमने गुणा कर दिया 3 का, तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। फिर आगे हमने गुणा कर दिया 4 का, तो 4 3 12, 4 चौक 16, उसके बाद 4 5 20। आगे ऐसा हमारे ट्रिपलेट गुणा करते जाएंगे, ट्रिपलेट बनते जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार इसमें भी हमको जैसा आपको बेसिक 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, 11, 60, 61 ये तो आपको याद रखना है। फिर आगे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो ये बेसिक याद रखना है इसका। और आपको नहीं आता तो फिर पाइथागोरियन हमको करके करना पड़ेगा। तो आप याद कर लो तो अच्छी बात है। तो इसमें एक और ट्रिक है, ओड का भी ट्रिपलेट हम निकाल सकते हैं और इवन का भी निकाल सकते हैं। उसका भी मैं बता देती हूँ पहले। तो इसमें तो मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। फिर 3 का मल्टीप्लाई करा तो 3 5 15, उसके बाद 36 और 39। फिर आगे हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का कर लिया हमने, 4 का करेंगे तो 4 का 20, 12 चौके 48, 13 चौके 52। इस प्रकार से ये ट्रिपलेट बनता जाएगा। इस प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं। 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50। उसी प्रकार इसमें 2 का करेंगे, 9 दूनी 18, 40 दूनी 80 और 41 दूनी हमारा जो हो जाएगा, 41 दूनी हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौका 8,
तो इस प्रकार से ट्रिपलेट आप बना लेना। अब हम आगे देखते हैं ट्रिपलेट की एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिपलेट आप इस तरफ से भी निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट ट्रिक भी आप निकाल सकते हैं। तो ट्रिपलेट ट्रिक भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे हमें ओड संख्या का ट्रिपलेट निकालना है। ओड संख्या का ट्रिपलेट, ओड आप समझते हैं, ओड मतलब हिंदी में बता देती हूँ विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए बेसिक तो आपको पता होना चाहिए 3, 4, 5 होता है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या में हम बात करें 3, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है 3, और 3 क्या है हमारा, 3 क्या है हमारा ओड है, 3 हमारा ओड है, ठीक है। तो इसका हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, तो 3 यहाँ लिख लीजिए आप, 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 आएगा। अब 9 में आप +1 कर दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, और फिर 9 में आप पहले माइनस कर देते, इसमें प्लस और माइनस होगा, हमको फिर वो जमाने में ठीक रहेगा। तो -1 कर दीजिए और फिर 9 में +1 कर दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, मतलब जोड़ के आधा करना है। 9 में से 1 गया, कितना बच्चा 8, आधा कर दीजिए 4, इसमें 9 और 1 10, आधा कर दीजिए कितना आ जाएगा 5। तो इसका ट्रिपलेट बन गया हमारे पास 3, 4, 5। इसमें भी आपको बेसिक याद रखना है, बेसिक तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे सम संख्या इवन का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, इवन संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। इवन संख्या का ट्रिपलेट होता है बेसिक वाला 6, 8, 10। इसमें सबसे छोटी संख्या को उठाना है, इवन में 6 को उठाया, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया, मल्टीप्लाई सही रहेगा मेरे अंदाज से, ये स्क्वायर वगैरह करना तो आपको लेंदी पड़ेगा, फिर भी बता दिया मैंने। 6 को उठाया आपने, और इवन में पहले 6 का हम आधा कर देंगे। सबसे पहले हम उसमें आधा हम जोड़ के घटा के करते थे, इसमें सबसे पहले हम आधा करेंगे। 6 का आधा हमने क्या आया 3 आया, 3 का स्क्वायर करो, फिर -1 करो तो 8 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करो, पहले हमने स्क्वायर करके आधा करा था, इसमें आधा करके फिर स्क्वायर करेंगे और फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर +1 करो, कितना आएगा 10 आएगा। तो 6, 8, 10। तो बेसिक तो याद रखना चाहिए, मेरे अंदाज से ये ऊपर वाला ठीक रहेगा, आपको बेसिक याद रखिए आप, और उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका ट्रिपलेट बन जाएगा। तो बेसिक याद रखिए आप, बेसिक से आपका निकलेगा, ये बेसिक से आपका याद निकलेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, कुछ और चीज़ें देख लीजिएगा दोस्तों। मेंसुरेशन में आपको यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यूनिट्स का कन्वर्जन भी देख लीजिए, यूनिट्स को आपको किस प्रकार चेंज करना है। जैसे आपके इधर दे रखा है किलो, हेक्टो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेका की 2 स्पेलिंग होती है, कैसे भी लिख सकते हैं आप, DK भी होती है डेका। उसके बाद होता है डेसी, उसके बाद होता है आपका मीटर, मीटर के इधर आपका डेका, हेक्टो, किलो। इसके आगे हम जाएंगे मीटर के आगे तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, आगे होता है हमारा मिलीमीटर। तो इसकी यूनिट कैसे चेंज करेंगे, तो किलो से हेक्टो में जाने के लिए गुणा कर देंगे 10। ये मीटर आपकी मेन यूनिट है आपकी, मीटर तो आपको पता है, मीटर कितना होता है हमारा 100 होता है, मीटर कितना होता है हमारा 100 होता है। फिर हेक्टो से डेका में जाएंगे तो गुणा कर देंगे 10 का, हेक्टा से मीटर में जाना है तो गुणा कर देंगे 10 का, मीटर से डेसी में जाना है तो गुणा करेंगे 10 का, आगे जाना है तो गुणा करेंगे। मिली से सेंटी में चेंज करने का बोलेगा, मिली से सेंटी में आएंगे, मिली से सेंटी में आएंगे तो भाग करेंगे 10 का, सेंटी से डेसी में जाना है तो भाग करेंगे 10 का, सेंटी से मीटर में जाना है तो भाग करेंगे 10 का। उसके बाद मीटर से हमें डेका मीटर में जाना है, मीटर से हमें डेका में जाना है, डेका मीटर लगा है आगे, सबके इसमें मीटर लगे हैं। डेका मीटर में जाना है, भाग करेंगे 10 का, डेका मीटर से हेक्टो में जाना है, भाग करेंगे 10 का, हेक्टो से किलो में जाना है, भाग करेंगे 10 का। यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है। आगे चलते हम, कुछ बेसिक आपको और बता देती हूँ मैं। मेंसुरेशन 2D बात करेंगे पहले। 2D में कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने हैं मेंसुरेशन में, जैसे ट्राइंगल है हमारा, स्क्वायर है, सर्कल है। 2D में आ जाता है हमारा ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये तो आपको पता है। बाकी इनके फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता है, परिमाप, एरिया, क्षेत्रफल, और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होगी। स्क्वायर में भी इस प्रकार से आप याद रखिएगा, सर्कल में भी। इसमें मैं एक IMP चीज़ आपको बता देती हूँ, कभी आपसे पूछे द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अब हमें जैसे एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर भी एक ट्राइंगल बना हुआ है,
और यही ट्राइंगल है हमारा PQR, और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC। अब क्षेत्रफल हमसे परिमाप पेरीमीटर पूछा है अंदर का PQR का, तो ये हमेशा होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तो आपको पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका एरिया पूछेंगे, एरिया ऑफ PQR, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आज हमने कुछ बेसिक पढ़ा, इसके हमने ट्रिपलेट कन्वर्जन क्या होता है इसको जाना। इसके पार्ट 2 में हम क्वेश्चन लगाएंगे मेंसुरेशन के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आपको हमारा मैथ से समझ में आता है तो। धन्यवाद।